कैसे हैं आप सारे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दिखाने लगी हूँ 6 जून की रिकॉर्डिंग। सो 15 जून को है फादर्स डे और आई एम कलेक्टिंग सम स्टफ फॉर फादर्स डे। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। अभी मुझे पॉकेट मनी मिलती है तो मुझे ज़रा लिमिटेड सी चीज़ों में काम चलाना है। उस दिन मार्केट गई थी, मार्केट में मुझे कुछ खास नहीं नज़र आया, बट मैंने शीन से कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी, तो आई विल शो यू दोज थिंग्स और फिर हम करते हैं। जी जनाब, शीन से पार्सल मंगवाया था फादर्स डे स्पेशल, तो वो आ चुका है। लेट्स सी, अब इसको ओपन करते हैं। जी जनाब, तो ये मंगवाई है मैंने एक अदर टी शर्ट फॉर साइमन फुल स्लीव्स। एक ये मंगवाया है फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे बलून सेट। और एक मंगवाया है, दिस इज़ कॉल्ड द मैन बेड। यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम है शेविंग का, तो आप शेविंग करो तो आप सिंक के अंदर बाल नहीं फेंक सकते हो, अदरवाइज सिंक ब्लॉक हो जाता है। तो शेव करने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बाल कहाँ पर फेंके जाएं। तो इट्स अ मैन बेड फॉर दैट। इट्स ए TMO पापा। और एक चीज़ तो अपने लिए बनती थी, सो आई ब्रॉट दिस कवर फॉर माई फोन। इट्स वेरी नाइस, आई लाइक इट। अच्छा जी, सो फार सो गुड। हाँ जी, डेकोरेशन वगैरह भी थोड़ी सी मंगवा ली, थोड़ी सी चीज़ें भी। दिस इज़ व्हाट आई कैन एक्चुअली डू। और हाँ, साइमन खुद से कोई ख़ास कपड़े नहीं लेती हैं, तो हर फेरे को फादर्स डे हो, कोई ईद हो, क्रिसमस हो, मैं कुछ ना कुछ कपड़े ज़रूर लेती हूँ ताकि इसी तरह से उनकी थोड़ी सी चीज़ें कलेक्ट हो। अदरवाइज वो 2 टी-शर्ट पे पूरा साल गुजार सकते हैं। आई डोंट नो वाई ऑल मेन आर द सेम, और सबका यही है, लिटरली यही है। अच्छा, तो अदर देन दैट हमारे यहाँ पर एक मेट्रेस है जो कि वाइट मेट्रेस है, और क्योंकि हम बच्चे के साथ सो रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब अब जी भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो थोड़े से एक्सीडेंट्स वगैरह भी होना शुरू हो गई हैं। समटाइम डायपर लीक हो जाता है हमारा, ये वो ना। तो somebody told us about the mattress protector, तो हमने अमेजोन से वो मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगवाया। इट्स बेसिकली अ शीट, इट्स नॉट लाइक कुछ चुड़ करने वाली शीट, सिंपल कॉटन की ही शीट है। साइडों पे इसके हैंडल्स लगे हुए हैं ताकि आप आराम से अपने मैट्रेस के साथ उसको, मतलब इट्स नॉट लाइक आपको मैट्रेस के ऊपर पूरा कवर चढ़ाना पड़ेगा। इट्स लाइक कि आप ऊपर उसको बिछा के, तो साइड पे उसके हैंडल्स लगे हुए, उन हैंडल्स को कर दो और बड़ा अच्छे तरीके से वो हो जाती है। इससे क्या होता है कि डायरेक्ट मैट्रेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और ये वॉशेबल होता है, तो आप आराम से इसको निकाल कर वॉश कर सकते हो। तो जब से मतलब हम इधर आए हैं, तो हम मैट्रेस के ऊपर यही वाली, क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक मेरे पास एक वाटरप्रूफ कवर था, यहाँ पर भी वाटरप्रूफ मिलते हैं, बट बल्कि आई विल ऑर्डर दैट वाटरप्रूफ कवर नाउ, क्योंकि जीवी अब बड़ा हो रहा है, टॉयलेट ट्रेन कर रही हूँ उसको, तो डेफिनेटली डायपर फ्री सोएगा तो एक्सीडेंट्स होंगे। तो खैर, जब तक एक्सीडेंट्स आई थिंक होंगे तब तक हम इसको सेपरेट कर चुके होंगे, बिकॉज ही विल बी अ लिटिल मोर बड़ा। टिल देन मैंने ये मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाया है, विच इज़ इफेक्टिव फॉर मी। यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेजोन, और बड़ा रीजनेबल प्राइस का मिल जाता है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। अच्छा, अदर देन दैट, यहाँ पर आके मुझे बेडशीट्स की बहुत स्ट्रगल है। यहाँ पर बेडशीट इस तरह से चलती हैं कि आपको अगर पता हो इलास्टिक लगा वो मैट्रेस के अंदर आप फंसा लो, वो वाली बेडशीट्स होती है। जैसे हमारे वहाँ पे प्लेन शीट्स मिलती थी, वैसी नहीं होती हैं। और यहाँ पे नॉर्मली बेडशीट्स के साथ ही डुवे कवर्स मिलते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे लोग वाइट शीट्स यूज़ करते हैं और उसके साथ डिफरेंट कलर के डुवे कवर्स यूज़ करते हैं। But since I have a baby, so I cannot afford light colors and white colors on my sheets, बिकॉज दूसरे कभी भी आना है, गंदे पाँव रखने, खाना पीना खाना, सब कुछ करना है, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो आई रिकमेंड कि मैं थोड़े ब्राइट कलर्स या प्रिंटेड कलर्स लूँ। जैसे पाकिस्तान में बड़ी मज़े की फ्लोरल और प्रिंटेड और लॉन के प्रिंट्स वाली बेडशीट्स चलती थी, यहाँ पर बहुत हार्ड है फाइंड करना इन द मार्केट्स। मार्केट में आपको मोस्टली डुएस की बहुत प्यारी वैरायटी मिलती है, बट शीट्स प्लेन होती हैं आपको, और समटाइम आपको मिक्स मैच करना पड़ता है। तो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग हार्ड, बिकॉज मैंने एस्टा से ली थी बेडशीट, उसका कलर फेड हो गया। मैंने और कहाँ से ली थी, आई थिंक हमने प्राइमार्क से ली थी, प्राइमार्क वाली का भी प्राइमार्क से ली थी बेडशीट, प्राइमार्क वाली का भी कलर फेड हो गया, ऑल्दो इट वाज मेड इन पाकिस्तान बेसिकली, और उसका कलर भी बहुत लाइट था। और एक हमने और जगह से ली थी, वहाँ उसके ऊपर ना लिंट बहुत जल्दी आ गया, तो बहुत गंदी क्वालिटी की यहाँ पे बेडशीट्स मिल रही है, प्योर कॉटन नहीं मिल रही मुझे यहाँ पर। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो आप डेफिनेटली अपने लिए बेडशीट्स लाजमी लेकर आओ, और कोशिश यही करो कि अगर उनको स्टिच करवा के वो इलास्टिक वाली जो सी होती है बेडशीट्स, वैसी आप ले आओ, तो आई वुड रिकमेंड। और अगर आप ऑलरेडी इंग्लैंड में रह रही हैं तो यू कैन कॉमेंट मी डाउन कि विच इज़ द गुड ब्रांड जहाँ से जाके मैं एक्चुअल बेडशीट खरीद सकती हूँ। राइट नाउ आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद एवरी शॉप एंड एवरीथिंग। तो अभी हमने रिसेंटली मंगवाई थी अमेजोन से एक बेडशीट, जो कि
है तो साइमन ने मंगवाई थी तो बिल्कुल ही प्लेन है. आई डोंट लाइक प्लेन बेडशीट्स एट ऑल. पहले साइमन के पास डार्क ग्रे थी, अब उन्होंने डार्क ब्लू मंगवा ली. तो लेकिन ये कि द बेस्ट थिंग इज के ना डुवे कवर्स, यहाँ पे आप डुवे अंदर डालते हो और वो पूरा रात को खिसक मिसक के गुड़मू बन जाता है, ठीक है ना. तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे. तो इसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे लेसेस के पीसेस लगाए हुए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप चारों कॉर्नर्स को टाई कर लो तो वो फिर खिसकेगी नहीं अंदर से रजाई, वो उस टूए के अंदर फिट रहेगी, जो कि समहाउ इट्स वर्किंग फॉर मी. अदर देन दैट इट ऑल्सो गॉट अ जिप. ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली क्लोज करने के लिए उन्होंने टिच बटन टाइप से लगाए होते, प्लास्टिक के जो बटन्स मिलते हैं. इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस बिकॉज जब आप रजाई यूज़ कर रहे हो, डुवे को यूज़ कर रहे हो, तो वो बटन बड़े इजीली खुल जाती हैं, ठीक है ना. तो इसके साथ जिप है विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग बिकॉज समटाइम बटन्स उखड़ भी जाते हैं, तो कई कई जगहों से बोड़े भी हुए होते हैं वो. तो जिप इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग. तो आई वुड, और इसका कलर भी फेड नहीं हुआ और इसके ऊपर लिंट भी नहीं आई. आई वुड रिकमेंड अगर आप नेक्स्ट टाइम बेडशीट मंगवा रही हैं तो अमेजोन से मंगवाएं एंड मेक श्योर कि अमेजोन से जब आप मंगवा रही है तो उसके साइडों पे वो हुक्स वाला और जिप वाला सीन हो. यू विल थैंक मी लेटर फॉर दैट. जी जनाब, सो मैं हूँ आज अपने वॉशरूम में. मैं कल लेकर आई थी ये एक प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड ड्राई शैम्पू फॉर ब्राउन हेयर. यहाँ पर कलर्स भी देखने पड़ते हैं, तो ब्रूनेट्स के अलग होते हैं, ब्लॉन्डीज़ के अलग होते हैं. सो यहाँ पर आके ना ये बहुत प्रॉब्लम है कि आपके बालों में से तेल निकल आता है अगर आप एक आधा दिन वॉश ना करो अपने बाल तो. सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर. और यहाँ पर आप ज़्यादा नहीं नहाते क्योंकि क्लोरीन वाला पानी होता है, तो आपके बालों के तो कलर आपका सारा उतर जाता है और इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर. सो फार जो मुझे अभी तक समझ में आई है, जो मेरे साथ इस वक्त हो रहा है. सो आई एम गोना ट्राई दिस स्प्रे नाउ. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इसको कैसे करते हैं. ड्राई शैम्पू मैंने बहुत अर्सा पहले से देखा हुआ है. सो लेट्स सी इफ इट्स वर्क्स और नॉट. एज पर इंस्ट्रक्शन इसको स्प्रे करके आपको बालों में मसाज करना था और उसके बाद इसको ब्रश करना. सो लेट्स सी द रिजल्ट्स. इट वर्क्स. आई थिंक आई नीड टू लेट इट ड्राई फॉर अ वाइल एंड आई थिंक इट वर्क्स. थोड़ा सा और ड्राई होगा तो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट बता सकूंगी मैं. But I think, I hope it has to work. And I think it works. अभी से I could see the result. अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितनी प्रोडक्ट अप्लाई करनी है बालों में. That I didn't know. अकड़े खड़े हो गए थोड़े से बाल. It needs to dry. जी जनाब, तो आपने मेरे बेडशीट का रिव्यू देखा. बेसिकली ये पूरा व्लॉग ही जो है रिव्यूज़ के ऊपर ही बन गया है. शीन से प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं उसका रिव्यू, बेडशीट का रिव्यू, डुए मैट्रेस कवर का रिव्यू और अब एक ड्राई शैम्पू का रिव्यू. ये बस मैंने ओवर द काउंटर, यहाँ पर एक सुपर ड्रग के नाम से स्टोर है जहाँ पर आपको हर तरह के हर ब्रांड की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं. उधर से ओवर द काउंटर बस मुझे ये ड्राई शैम्पू एक नज़र आ गया तो मैंने भी फ़िलहाल ऐसे ही उठा लिया. आई वुड टेल यू इन द सब्सिक्वेंट व्लॉग्स कि अगर मुझे इससे भी अच्छी कोई प्रोडक्ट मिली है कि नहीं. और इसको मैंने दोबारा कभी यूज़ भी नहीं किया बिकॉज प्रॉब्लम मेरे जो ऑयली हेयर वाली आ रही थी, बिकॉज एक दो दिन में मेरे बाल ऑयली हो रहे थे. एक तो जाहिर बात है बाल अब मैंने फुल डाई करना शुरू कर दिए हैं. पहले मैं सिर्फ नीचे नीचे से करवाती होती थी, तो डाई से भी आपका ऑयली स्कैल्प होता है. तो आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू गेट अवे विद द थिंग्स, बट नाउ आई नो कि मेरे शैम्पू में प्रॉब्लम था, ठीक है ना. मैंने फिर एक दो शैम्पू ट्राई किए. एक ऑसी लेकर आई थी, यहाँ पर चल रहा था, वो बस ठीक था, ओके था, फॉर स्पेशली फॉर कर्ली हेयर था, बस ठीक था. मुझे उससे कोई मतलब यूज़ करके कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चला. उसके बाद आई वेंट बैक टू लॉरियल, ठीक है ना. लॉरियल का ड्रीम लॉन्ग, उसकी मैं ऑलरेडी एक प्रोडक्ट यूज़ करी थी, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और रिव्यूज़ दूंगी. तो ड्रीम लॉन्ग ही शैम्पू में लेकर आई और क्योंकि मेरा ड्राई
स्कैल्प है, मेरे बाल ड्राई हैं तो, और मेरा रफ टेक्सचर है, कर्ली टेक्सचर है, थिन टेक्सचर है, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के अपना शैम्पू लेने पड़ते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपको 2-3 एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होती हैं स्किन पर। जैसे मेरे आए थे वैसे बालों पर भी आए थे, बालों पर बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, इट्स जस्ट दैट कि ये ऑयली होना शुरू हो गए थे। तो मैंने विद टाइम मतलब अब एक प्रोडक्ट ऐसी ले ली कि जिससे मेरे ज़्यादा ऑयली स्कैल्प होता नहीं है, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट पार्ट। तो या ये ड्राई शैम्पू एक लेकर आई थी। इट डज़ नॉट वर्क फॉर मी बिकॉज मुझे नहाने का बहुत शौक है, और ऑल्दो सारे कहते हैं कि ज़्यादा नहीं नहाना यहाँ पर, बट मैं फिर भी नहा लेती हूँ, तो वो ठीक रहा है मेरा सीन। एनी हाउ, तो ये मेरा पूरा व्लॉग डेडिकेटेड था प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ पे। आगे भी मज़ीद जो जो चीज़ें ख़रीदती रहूँगी उनके साथ मैं डूज़ एंड डोंट्स बताती रहूँगी, मेरे पे वर्क की नहीं वर्क की, तो देखते रहे। अगले व्लॉग के अंदर मैं बनाने लगी हूँ जर्दा फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स नॉट लाइक द फर्स्ट टाइम, बट फर्स्ट टाइम अकेले बनाने लगी जर्दा, तो उसका भी रिव्यू दूंगी, क्या डिज़ास्टर्स हुए, किस तरह का जर्दा बना। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो टिल देन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड चाओ।